हेलो फ्रेंड्स, भारत कैंपस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हाइट एंड डिस्टेंस हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। इसके पीछे हमने 2 वीडियो बना रखा है। तीसरा मेरा क्लास होगा दोस्तों। अब तीसरा क्लास में सम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम लेकर आए हुए हैं टाइप 2। ठीक है। अब टाइप 2 देखिए, बहुत ही इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट समझिए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि मेरा ये एक पेड़ है। ठीक है, क्या है दोस्तों? पेड़ है और मान लीजिए कि बीच में कहीं से टूट गया। यहाँ से सपोज दैट मान लीजिए कि टूट गया। अब टूट कर मान लीजिए कि गिर जाता है और गिर जाता है तो ज़मीन को छूने लगता है। क्या करता है? ज़मीन को छूने लगता है। आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि पेड़ इतना हाइट का है। अब टूटता है तो टूट कर गिर जाता है। तो मान लीजिए जितना इसका हाइट है यहाँ से यहाँ का, यही तो गिरता है इधर भाई। तो ये हाइट और ये हाइट बराबर हो जाएगा। आशा करें कि समझ में आ रहा होगा। इसे मान लीजिए कि टूट के गिरा तो यही ना पेड़ गिरा दी, तो जितना ये इसका हाइट है वो गिर गया, तो इसका दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और टूटने के बाद 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, टूटने के बाद 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का बनाता है दोस्तों? ये अब 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए कह रहा है कि जब ये पेड़ टूट कर गिरता है, यहाँ पर इसका नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले A, B, C और इसको D। एकदम सॉल्यूशन चुटकी में इसका करेंगे। ठीक है। अब देखिए, जब ये जहाँ से टूट कर गिरता है यहाँ तक, तो ये पाद बिंदु, देखिए किसी पेड़ का निचला स्तर को हम पाद बिंदु से कहते हैं। ठीक है। अब देखिए टूट के गिरता है तो यहाँ का डिस्टेंस कितना है दोस्तों? 8 मीटर। ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखिएगा, आपने पढ़ा होगा कि जब भी 30 डिग्री का रिलेशन बनता है दोस्तों, तो ये होता है √3, ये होता है 1 और ये होता है 2। ठीक है। आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए √3 का वैल्यू कितना दिया दोस्तों? 8 दिया है। x डाल दीजिए सबके पास। ठीक है। और √3x बराबर कितना दिया है? 8। यानी √3x इक्वल टू कितना दिया है? 8। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8/√3। ठीक है। तो e कितना आ गया? ये वाला देखिए 1x के जगह पर x पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8x। तो 8/√3 ये वैल्यू आ गया। ठीक है। अब देखिए 1x है, ये 2x है, तो इसका ये डबल हो जाएगा। यहाँ पर ये हम पुट करेंगे दोस्तों, x का वैल्यू तो कितना हो जाएगा? 8 दूना के 16 और /√3, तो ये कितना हो जाएगा? 16/√3। ठीक है। आशा करें कि समझ में आया होगा। अब देखिए जब ये 16√3 हुआ तो ये तो जितना हाइट है वो भी तो इतना ही है, दोनों इक्वल है। तो पेड़ का हाइट निकाल दीजिए। अब देखिए पेड़ का ऊंचाई कितना हो जाएगा? पेड़ का ऊंचाई इक्वल टू कितना? अब ये यहाँ से यहाँ तक 8√3 है और यहाँ से यहाँ कितना है? 16√3। इसलिए है कि जितना ये हाइट है इसी को हम खड़ा कर दिए दोस्तों। तो कितना यहाँ से यहाँ तक? 16√3 जोड़ दीजिए। अब 8/√3 प्लस 16/√3, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16 8 24/√3। ठीक है। अब √3 से इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। चलिए अब कितना हो जाएगा? 24√3 अपॉन में 3। अब 3 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? 8√3 मीटर इज द आंसर। आशा कर रहे हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। ये टाइप 2 का इस बेस का एक पीछे क्वेश्चन कराए हैं 10 नंबर, अब ये 11 नंबर क्वेश्चन है। कुछ ऊंचाई पर टूटे वृक्ष का ऊपरी भाग अपने पाद से 10 मीटर की दूरी पर जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है। वृक्ष की मूल लंबाई कितनी थी ये ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए मान लीजिए कि एक मेरा पेड़ है। ठीक है, पेड़ ये बीच में कहीं से टूट जाता है और टूटने के बाद मान लीजिए कि सपोज यहाँ से पेड़ टूट गया। ठीक है। और टूटने के बाद ये जो हिस्सा ऊपरी वाला है, ऊपरी जो हिस्सा है टूट कर जमीन को छूने लगता है। ठीक है,
मान लीजिए कि टूट कर यहाँ से ये गिर गया। तो पीछे समझाया हमने दोस्तों कि मान लीजिए कि यहाँ से ये पेड़ टूटा और टूट कर यहाँ पर गिर गया, तो जितना इसका मान लीजिए कि जितना इसका लंबाई हुआ वही तो लंबाई ये गिरा है भाई, तो ये बराबर हो जाएगा, दोनों ये लंबाई और ये लंबाई बराबर हो जाएगा। आशा करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब जो पेड़ का पाद बिंदु, निचली स्तर को पाद बिंदु बोलते हैं, यहाँ से जो ये पेड़ टूट कर गिर रहा है वहाँ का डिस्टेंस कितना दिया दोस्तों, 10 मीटर दिया है। ठीक है, अब जो एंगल बना रहा है, कोण बना रहा है, कितना का बना रहा है दोस्तों, 60 का। ठीक है, अब देखिए जब भी 60 का रेशियो बने, आपको बताए हैं 60 में कोण जब भी 60 का बने तो ये होता है √3, ये होता है 1 और कितना होता है दोस्तों 2। अब देखिए जब ये 10 मीटर है तो ये कितना है, इसका डबल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 20। अब ये 10 है तो 10 √3 हो जाएगा, ताकि 1 है तो ये √3 होता था, 1 है तो ये 2 होता था, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 10 √3 हो जाएगा। आशा करने की बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। अब इसका नेमिंग कर लो, A, B, C और D। अब देखिए BD जो है AB के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, पेड़ की लंबाई पूछ रहा है दोस्तों, पेड़ की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो पेड़ की लंबाई को कितना लिखेंगे, AB प्लस BC। अब AB देखिए, AB जो है ये BD के बराबर है, तो BD का वैल्यू 20 है, तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस BC का वैल्यू कितना है 10 √3। अब इसमें से हम 10 कॉमन कर लेते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 10 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये √3 मीटर इज द आंसर। तो आशा कर रहे हैं दोस्तों कि ये पेड़ से संबंधित टूटा पेड़ से संबंधित क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, आइए देखते हैं हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, जमीन पर किसी बिंदु से एक विमान का 49 कोण 45 डिग्री है। 49 उन्नयन को 49 हिंदी में बोला, इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन है। 49 कोण 45 डिग्री है। 15 सेकेंड उड़ने के बाद 49 घटकर 30 हो जाता है। यदि विमान, देखिए यदि 2 बार लिखते हैं, यदि विमान 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो विमान की गति कितने किलोमीटर पर घंटा है। गति को बताना है दोस्तों किलोमीटर पर आवर में बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक विमान, ये अर्थ है, यहाँ से विमान उड़ रही है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जमीन के यहाँ से एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ से देख रहा है दोस्तों, यहाँ से कितना पर उड़ रही है 45 डिग्री पर उड़ रही है। ठीक है, अब देखिए 15 सेकेंड के बाद उड़ के यहाँ पर चला आया। कितना सेकेंड के बाद, 15 सेकेंड के बाद। तो मान लीजिए कि यहाँ से जमीन से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो यहाँ पर भी दोस्तों 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेगी। ठीक है, अब देखिए तो 49 घट कर कितना हो जा रहा है दोस्तों 30 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, 49 घट कर कितना हो रहा है दोस्तों, तो 30 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा टेढ़ा चला गया, सुविधा कर लीजिए आप फिगर में। अब देखिए जब मान लीजिए कि यहाँ पर पहले ये जहाज थी। ठीक है, ये जहाज यहाँ पर उड़ रही है। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए कि जहाज है। ठीक है, उड़ रही है, तो टाइम यहाँ से कितना ले रही है दोस्तों, तो 15 सेकेंड ले रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में। अब देखिए इसका ऊंचाई कितना, जमीन से कितना ऊंचाई पर उड़ रही है 2500 मीटर के ऊंचाई पर। ये कितना ऊंचाई पर उड़ रही है दोस्तों 2500 मीटर की ऊंचाई पर। तो जब देखिए जब 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है तो यहाँ पर आएगी तो 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेगी। आशा कर कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये छोटा वाला फिगर, यहाँ से देखिए इसका नेमिंग करते हैं A, B, C, D, E में। देखिए अब देखिए E, B, A, B, E में ये 45 का है दोस्तों। तो जब 45 में बताते हैं कि ये 1 होता है तो ये भी 1 होता है, तो ये 2500 होगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2500। आशा करें कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना 2500। जैसे देखिए जब भी 45 का रेशियो बनता है, ठीक है, तो ये 1 होता है तो ये भी 1 45 में। ठीक है, 45 में ये 1 होता है तो ये भी 1, तो ये 25 है तो ये भी 25 होगा। अब देखिए जब 30 डिग्री का बात आए, जब ये एंगल 30 डिग्री का हो जाए तो ये 1 होता है तो ये कितना होता है √3, तो यानी ये 2500 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा दोस्तों 2500 √3 मीटर।
ठीक है, आशा कर रहे हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया ये ना हमको निकालना है। तो पूरा ए सी में से अगर ए बी हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो देखिए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी माइनस ए बी हो जाएगा। अब ए सी कितना है दोस्तों, ए सी यहाँ से यहाँ तक देखिए 30 एंगल 30 में ये 25 से, तो यहाँ से यहाँ 25√3 हो जाएगा रेशियो मेथड से। ठीक है, अब देखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2500√3 माइनस 2500। ठीक है, अब यहाँ से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2500 कॉमन कर लीजिए, 2500 कॉमन करें कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर, ये आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। ठीक है, तो स्पीड बराबर कितना होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना दिया है, 2500 इंटू √3 माइनस 1 बट्टा में टाइम कितना लिया है, 15 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए मीटर पर सेकेंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 5 से काट दीजिए, ये 3 से काटिए 6 बार में, 3 से ये 5 बार में। अब देखिए 25 बार में काट दीजिए, 100 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 से 100 में गुणा करें कितना हो जाएगा, 600 इंटू √3 माइनस 1 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। तो आशा करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले इसी मेथड से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए इसका एक फार्मूला मेथड भी बता रहे हैं। ठीक है, अगर इस मेथड आपको लेंदी लगे तो फार्मूला पर बना लीजिएगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये रेशियो मेथड आपको फार्मूला से भी इजी होगा। आइए देखते हैं इसका एक और फार्मूला मेथड। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर रेशियो मेथड से लेंदी रहे तो फार्मूला का यूज कीजिए। अब देखिए डी बराबर h cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2, जहाँ डी क्या है भाई, डिस्टेंस है, एच क्या है, हाइट है, थीटा ये देखिए थीटा 1 क्या है, छोटा कोण, और थीटा 2 जो है बड़ा कोण है। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए डिस्टेंस कितना दिया है दोस्तों, डिस्टेंस आपको दिया है, नहीं डिस्टेंस नहीं दिया, ये आपको ऊंचाई कितना दिया, हाइट दिया है 2500। तो लिखिए ये 2500। अब देखिए छोटा कोण कितना दिया है, तो 30 डिग्री का दिया है, और बड़ा कोण कितना दिया है दोस्तों, 45 का। तो देखिए cot 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री रख दीजिए। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2500 इंटू cot 30 का मान कितना होता है, tan 30 का 1/√3, तो cot 30 का कितना हो जाएगा, √3 माइनस cot 45 का मान कितना होता है दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात समझ में आया होगा। अब देखिएगा ये आपका क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि स्पीड पूछ रहा है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना दिया है, ये 2500 इंटू √3 माइनस 1, टाइम के दिया है 15 सेकेंड। अब किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। अब चलिए इसको काटते हैं, 5 से भाई कटेगा, 5 से कटेगा 3 बार में, ये 5 से कटेगा 500 बार में। ठीक है, ये 5 से काट दीजिए कितना बार में, 100 बार में। अब 3 से काट दीजिए 6 बार में। अब कितना, 6 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 600 इंटू √3 माइनस 1 मीटर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आशा करें कि दोस्तों क्वेश्चन फार्मूला मेथड से भी और रेशियो मेथड से भी समझ में आया होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों पूरक कोण पे आधारित प्रश्न, जब भी देखिए पूरक कोण पर आधारित प्रश्न होगा तो पूरक कोण में दो कोणों का सम 90 डिग्री, जिसे मान लीजिए कि ये कोण थीटा है तो इसका पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस बेस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए इसका ट्रेडिशनल के साथ साथ ट्रिक भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सोल्यूशन करना है। अब देखिए मान लीजिए कि ये पूरक कोण पर आधारित प्रश्न दिया है। ठीक है, इसका नेमिंग कर लेते हैं दोस्तों, ए बी सी और डी। ये थीटा है तो ये कितना है भाई, 90 माइनस थीटा, ये पूरा कोण हो गया। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया है दोस्तों, 4 मीटर का। ठीक है, ये छोटा डिस्टेंस, और यहाँ पूरा बड़ा डिस्टेंस कितना दिया है दोस्तों, 9 मीटर का। अब देखिए हमको यहाँ से इससे मतलब है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। तो ये देखिए ऊंचाई P और ये B है, तो tan का यूज करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ट्रायंगल
ए बी सी में, ठीक है। अब देखिए tan थीटा के जगह पर थीटा ही दिया है, इक्वल्स टू ए बी बट्टा में 4, ठीक है। अब देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और फिर बड़ा ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी में ऊंचाई पी है और यहाँ से यहाँ तक बी है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसको कितना लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू ए बी बट्टा में 9 लिख सकते हैं। बी डी से डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला बता है कि tan 90 माइनस थीटा दोस्तों कितना होता है, तो cot थीटा होता है। cot थीटा इक्वल्स टू कितना, ए बी बट्टा में 9। इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट इंटू समीकरण सेकंड से, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कितना है, इक्वल्स टू की इधर वाला एक साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू को इधर वाला एक साइड, ठीक है। तो देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू ए बी बाई 4 इंटू ए बी बाई 9, ठीक है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का फॉर्मूला से बताए हैं कि वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। अब देखिए ए बी करेंगे तो कितना, ए बी का स्क्वायर कर देंगे और 4 से 9 में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 36। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। तो ए बी कितना हो जाएगा दोस्तों, √36। अब √36 को कितना लिख सकते हैं, √36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 मीटर इज द आंसर। तो आशा कर रहे हैं कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसका शॉर्ट मेथड। जब भी उन्नयन कोण पूरक कोण से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो उस कंडीशन में ऊंचाई बराबर कितना लिखेंगे, √AB। तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऊंचाई बराबर हो जाएगा √A इंटू बी। अब AB क्या है, AB एक बड़ा डिस्टेंस है और छोटा डिस्टेंस। AB कितना छोटा, चाहे बी बड़ा हो जाएगा। ए के जगह पर बड़ा लिखिए चाहे बी के जगह पर बड़ा लिखिए, बात सेम है। अब चलिए कितना दिया है, 4 दिया है, वो कितना दिया है, 9। अब मल्टीप्लाई करेंगे √36, तो √36 का कितना होता है, 6 मीटर इज द आंसर। तो आशा कर रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों समझ में आया होगा, ठीक है। अब इतना ही रहने देते हैं, टाइप 3 लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।